अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज़ान टीवी के साथ मैं हूं अवैस रमज़ान। नाज़रीन, सियालकोट में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया जिससे इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स को आग लगा दी गई जिससे पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और कुछ जाहल और कानून को हाथ लेने वाले अनासर की वजह से आज हमें पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। नाज़रीन, इसके मतलब कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, पंजाब हुकूमत ने तहकीकात भी की हैं, उसमें से हम आपसे कुछ मालूमात शेयर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक और BBC में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका कुमारा 2012 से इस फैक्ट्री में बतौर एक्सपोर्ट मैनेजर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका कुमारा के काम और डिसिप्लिन की वजह से फैक्ट्री के मुलाजमीन इनसे कुछ नालां थे और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गैर मुल्की वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था तो प्रियंका कुमारा ने मुलाजमीन को मशीनों की मुकम्मल तौर पर साफ करने और मजहबी स्टिकर उतारने का कहा गया था। तो मुबैना तौर पर मुलाजमीन ने स्टिकर नहीं उतारे और प्रियंका कुमारा ने खुद स्टिकर उतार दिया, जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया और पाकिस्तान को आज पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। नाज़रीन, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एनी शाहिद ने बताया कि प्रियंका कुमारा के 4 साथी जो उसकी बचाने में मदद कर रहे थे, उन्होंने मुश्तिल अफराद से मुज़ाकरात करने की कोशिश की लेकिन उनके मुज़ाकरात नाकाम रहे क्योंकि लोगों का हजूम था, लोग ज़्यादा थे लेकिन उन 4 बंदों की बात जो है वो नहीं मानेगी। उन्होंने प्रियंका कुमारा को छुपाने की कोशिश की, वो कभी एक दफ्तर में छुपाते हैं कभी किसी दफ्तर में छुपाते हैं लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम रही। एनी शाहिद ने बताया कि उन्होंने आपस में मुशावरत की और प्रियंका कुमारा को फैक्ट्री की छत पर पहुंचा दिया, लेकिन जुमा के दिन ये तमाम जो मुश्तल अफराद हैं वो छत पर पहुंचे और फैक्ट्री के अंदर ही उसका तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में घसीट कर उसको वो बाहर सड़क पर ले आए हैं और उसके बाद उसको आग लगा दी गई। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें पूरी कौम इन चंद जाहलों की वजह से शर्मिंदा है। नाज़रीन, हम कलमा गो मुसलमान हैं और हमारे दिल में यकीनन नामूस रसालत की मोहब्बत मौजूद है। हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हम इस्लाम का भी एहतराम करते हैं, लेकिन इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि किसी को कत्ल कर दें, किसी के साथ इस तरह बर्ताव करें। इस्लाम तो हमें अमन का दर्स देता है, इस्लाम की तालीमात ये नहीं है, लेकिन ये जाहल हैं जो मजहब की आड़ में अपने मफादात, अपना बदला लेने की खातिर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। क्या हमारा मजहब ये कहता है? ये किस मज़हब की बात करते हैं? नामूस रसालत पर ये लोगों को कत्ल कर रहे हैं। आज इन्होंने नामूस रसालत के नाम पर कानून को अपने हाथ में लिया, जबकि अदलिया मौजूद है, नामूस रसालत का कानून मौजूद है, तौहीन मज़हब का कानून मौजूद है, तो इनको ये हक किसने दिया? बल्कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर तमाम लोगों को माफ़ कर दिया। सहाबा किराम के बदला लेने के अरमान थे, वो बदला लेना चाहते थे, उनको वो सारा मामला नज़र आ रहा था जो माजी में मक्का के लोगों ने उनके साथ किया। उनको मक्का की गर्म रेत पर लुटाया गया, खाने पीने से तरसाया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अतर पर तौबा ना आउज़ु बिल्लाह उन्होंने गलाज़त के अंबार लगाए और सहाबा किराम जब फ़तह मक्का के मौके पर सहाबा किराम इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए बेकरार थे, तो उन्होंने ये इसी जोश में नारा एक बुलंद किया कि आज बदला लिए जाने का दिन है, लेकिन कुर्बान जाऊं उस हस्ती पे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन, जिनके नाम पर आज हम एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, जो इंसानियत के लिए रहमत बन के आए, तो ये उनके नाम पर, नामूस रसालत के नाम पर रोड ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, नामूस रसालत के नाम पर लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। तो ये कहाँ का दीन इस्लाम है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात तो नहीं दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बल्कि उन लोगों को माफ़ कर दिया जब फ़तह मक्का के मौके पर सहाबा किराम ने नारा लगाया कि आज बदला लिए जाने का दिन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आज रहम करने का दिन है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। आज हम उनके नाम पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, और वो भी एक गैर मुल्की बाशिंदा जो एक वीज़ा लेके आया था और इस रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत के साथ उसका मुआहदा था, और इस मुल्क ने
اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنی تھی، اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داریاں ریاست کے کندھوں پر تھی، اور یہ جاہل لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہے اور مذہب کے نام پر انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے، تو انہوں نے اس لاش کو پھر جلا دیا، جس سے پاکستان کا پوری دنیا کے سامنے جو تاثر ہے وہ بہت ہی برا گیا ہے۔ اگر یہی حرکات رہی، اگر اسی طرح جذبات میں آ کر لوگوں کا قتل عام ہوتا رہا، اس طرح تو ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ کل کو ہم سے کسی کو کوئی پریشانی ہے، ہم سے کوئی گلہ ہے، وہ تو ہمیں آ کے فائر کر دے گا، ہمیں تشدد کا نشانہ بنائے گا کہ اس نے دین اسلام کی بے حرمتی کی ہے، اس نے ناموس رسالت کی توہین کی ہے، تو وہ تو ہم پہ گولی چلا کر چلا جائے گا۔ تو کیا اسی واقعات کو دیکھ کر تاریخ بھری پڑی، ان سے بے شمار واقعات اس طرح پیش آئے ہیں؟ اگر غیر مسلم ان واقعات کو دیکھ کر کیا ہمارا اسلام قبول کرے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ آپ کا وہی اسلام ہے، آپ کا وہی مذہب ہے جس میں بے حرمتی کے نام پر آپ کی عدالت کو آپ فیصلہ کرنے نہیں دیتے، خود ہی اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، خود ہی اس کو آگ لگا کر جلا دیتے ہیں۔ تو یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ ہمارے دین نے کہیں پر بھی نہیں کہا، ہمارے اسلام نے اس طرح کی تعلیمات نہیں دی۔ تو میری خدارہ علماء کرام سے گزارش ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ملکی حالات کو خراب کر رہے ہیں، جو ریاست کا نام بدنام کر رہے ہیں، جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، ان کو تعلیمات دی جائیں، ان کو اس کے متعلق آگاہی دی جائے کہ ہمارا دین اسلام بہت نرم ہے، وہ ایک امن کا دین ہے، ایک محبت کا دین ہے، ایک بھائی چارے کا دین ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت مثال ہے۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ ناظرین، ہم نے پنجاب حکومت کی ابتدائی رپورٹس آپ سے شیئر کی۔ اس معلومات کے متعلق اپنی قیمتی آراء کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اس ملک کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔